नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग भाई? चलिए, जो चर्चा चल रही थी शनि के बारे में, तो इसको आगे बढ़ाया जाए। 3 विषयों पे बात करनी है। विषय नंबर 1, भ्रांतियों को और दूर करना है या भ्रांतियों से बाहर निकालना। नंबर 2, शनि मंगल का आपसी समन्वय क्या है, समीकरण क्या है। नंबर 3, शनि के परिवर्तन का राशियों पर प्रभाव। अब हम 3 राशियों के बारे में आज बताएंगे, मेष राशि पर, वृश्चिक राशि पर और मिथुन राशि पर। फिर चर्चाएं, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए, पहले भ्रांति को दूर किया गया। मैंने कहा 7.5 भैया 7.5 जो हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे भाई, उनका जन्म ही 7.5 में हुआ था। उनकी राशि कर्क था और शनि उसमें सिंह राशि में था। यानी पंडित नेहरू जन्म शनि के 7.5 में हुआ था। कब? 14 नवंबर 1889 को। एक हमारे देश के बड़ा प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कलाकार कहे जाएंगे, नृत्य सम्राट कहे जाएंगे, बिरजू महाराज। सुना होगा आप लोगों का, जो बड़े प्रख्यात हैं। इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को। इनकी राशि मीन और शनि भी मीन राशि में ही था। यानी जन्म से ही 7.5 में पैदा हुए थे। अरे भाई, हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे। उस समय शनि नाम का जो ग्रह है वो कर्क राशि में था और चंद्रमा भी कर्क में ही था। अन्य आजाद भारत के जन्म 7.5 में ही हुआ है। कुछ और बातें करते हैं। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, बड़ी लौह महिला थी। पंडित नेहरू के बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा जी बनी। 2 बार गुलजारी लाल नंदा जी ने चार्ज लिया था। फिर 1966 में संसद की नेता इंदिरा जी चुनी गई और देश की प्रधानमंत्री बनी। अब जब देश की प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा जी की जो राशि है वो मकर है। जन्म उनका है 1917। कब? 19 नवंबर को। 19 नवंबर 1917 को उनका जन्म हुआ इलाहाबाद में। कर्क लगन है और मकर राशि। अब मकर राशि है और उसमें जो शनि था 1966 में, वो कुंभ राशि में था। यानी शनि की 7.5 चल रही थी इंदिरा जी कुंडली में और देश की प्रधानमंत्री बन गई। हालांकि उसके पहले उनका राजनीतिक उन्नयन हो चुका था। श्री शास्त्री जी के सरकार में, जब शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में इन्हें ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर बनाया गया था, सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया था। कहने का तात्पर्य कि ये 7.5 कितने सारे लाभ मैंने बताए। अतः आप भयमुक्त हो जाइए। शरीर क्षति पहुंचाता है, नुकसान करता है, 7.5 बहुत परेशान करती है। अरे नहीं भाई, इस भय से बाहर निकलिए। चलिए, अब बात दूसरी करनी है। शनि मंगल का संबंध क्या होता है? शनि की अपनी 2 राशियां हैं, मंगल की भी 2 राशियां। शनि की राशि है मकर कुंभ और मंगल की राशि है मेष और वृश्चिक। ये मंगल शनि का प्रतिक्रियात्मक प्लेनेट है। मैंने कहा कि शनि नाम का जो ग्रह बहुत ठंडा है, रात्रि का मालिक है और क्लाइमैक्स है भाई। और मैंने कहा कि ठंडे को गर्म चाहिए। बर्फ की सिल्ली, बर्फ तभी पिघलेगा जब गर्मी पाएगा। और बड़ा सुस्त है ना, मंदगामी, मंदह, मंदचरा, शनि से सरह। इसको तो गति चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, फोर्स चाहिए, पावर चाहिए। तो कहा आग्नेय पावर कौन है भाई? कहा अंगिरस, अंगारकः, कहा भौमः मंगल। क्या नाम उसका है? कहा अहो निरंजन, पृथ्वी का पुत्र है मंगल। ये अंगारकः है। जैसे कोई चौकीदार आग्नेय शास्त्रों को लेकर खड़ा रहता है चौकीदारी के लिए, उसे हमारा मंगल भी बड़ा मजबूत चौकीदार है। और ऊर्जा का स्रोत है मंगल, पावर है मंगल। ये मंगल नाम का जो प्लेनेट है, शनि को रिएक्शन देता है, प्रतिक्रिया देता है। मैंने कहा कि हमारा जीवन एक चेन है नेगेटिव पॉजिटिव का। 2 पावर, 2 शक्तियां, ऋणात्मक धनात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, पॉजिटिव सत्ता, नेगेटिव सत्ता, दिन की सत्ता, रात सत्ता, स्त्री सत्ता, पुरुष सत्ता। ये दोनों के प्रतिक्रिया स्वरूप सृष्टि का क्रम चलता रहता है। ये प्रतिक्रियाएं न हो, रिएक्शंस होने बंद हो जाए ना, तो शायद जीवन का चलना बंद हो जाए।
मैंने कहा था कि शरीर में भी देखा जाए तो सेल्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, सेल्स मर रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, ये क्रम चल रहा है अनवरत। अब मंगल नाम का जो ग्रह है, जब शनि मजबूत होता है और शनि को प्रतिक्रिया देता है तो शनि के फायदे बढ़ जाते हैं। अगर किसी कुंडली में शनि बड़ा मजबूत हो जाए पर मंगल मजबूत न हो, वो बड़ा कमजोर हो जाए, बड़ा वीक हो जाए, तो शनि का वो लाभ नहीं मिल पाएगा, वो फायदा नहीं मिल पाएगा। एवं सुरक्षा में भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा भाई। पर कुछ कुंडलियों में जिनमें जन्म के समय ही शनि मंगल एक साथ होते, वो वृश्चिक में हो, वो मीन में हो, अन्य किसी राशियों में हो, तो बड़ा पॉपुलैरिटी भी देता है, बड़ी खाद देता है। यानी शनि को अच्छा काम करने के लिए मंगल की बड़ी आवश्यकता है। और मंगल अतिरेकी न हो जाए, अहंकारी न हो जाए, अतः शनि की बड़ी आवश्यकता है। उस तेज भागने वाले ग्रह को ये नियंत्रित करता है। वो बड़ा गर्म है, ये ठंडा है, ये ठंडा बड़ा गर्म है, बड़ा संतुलन है। यानी मंगल सोर्स ऑफ पावर है, जो पावर देकर, बिजली देकर शनि की गति को संतुलित करता है। रोशनी, अंधकार है, ये रोशनी दे देता है। खैर, आइए अब हम बातें करते हैं ना कि जो 3 राशियों पर जो परिवर्तन शनि का हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, इधर मंगल का ग्रह कमजोर चल रहा है और शनि परिवर्तनशील है, दोनों ही कमजोर कहे जाएंगे। चलिए बातें करते हैं सबसे पहले मेष राशि का, कि शनि का यह परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए कैसा होगा भाई। अब ज्योतिष को जानने के लिए बड़ा जानना आवश्यक होता है, किस व्यक्ति का जन्म किस ऋतु में है, किस मास में है, किस पक्ष में है, किस बेला में है, वो दिवा है, रात्रि बेला है, संधि बेला है, प्रातःकालीन, संध्याकालीन, दोपहर, मध्य रात्रि, ये जितने प्रहर होते हैं उनके प्रभाव बड़े अलग अलग होते हैं। मान लो किसी की राशि मेष है और वो उसका जन्म ग्रीष्म ऋतु में, इसका स्वयं मालिक मंगल होता है, और जो शनि नाम का ग्रह वो मीन राशि में है, यानी उस मेष राशि वाले व्यक्ति का 7.5 शुरू हो जाएगा। पर चूंकि वो मेष का मंगल है, गर्म ऋतु का मंगल अगर है, तो बड़ा कोई बहुत ज्यादा कुप्रभावी तो नहीं कहा, बल्कि अच्छा कहा। पर कहीं वो शिशिर का मंगल, रात्रि का मंगल हो, वर्षा का मंगल हो, कमजोर मंगल हो, तो थोड़ा शनि का ये परिवर्तन उसके मानसिक तनाव को बढ़ा देगा, अवसादों को बढ़ा देगा, अनिद्रा को बढ़ा देगा, भय पैदा करेगा। मानो पुरुष नहीं, स्त्री सत्ता है, दोनों के प्रभाव बड़े अलग अलग होते हैं। कोई स्त्री है, स्त्री जाति का है, बसंत का जन्म है, ग्रीष्म का जन्म है, वर्षा का जन्म है, शरद का जन्म है, हेमंत का जन्म है, वहां क्या करेगा भाई। हाँ, ये जो शनि नाम का ग्रह है, एक तो ब्राह्मण राशि में बड़ा अच्छा होता है, वृश्चिक में, मीन में, कर्क में बड़ा अच्छा होता है। तमाम महापुरुषों की मैंने चर्चा की, और उनके जो शनि और ब्राह्मण राशियों में ही है, वो किसी का वृश्चिक में, कर्क में, मीन में, ऐसी राशियों में है, तो निश्चित तौर पर ये शनि अच्छा काम करेगा। और चूंकि जो शनि है इसको रात्रि प्रधान कहते हैं, और जो हमारी नारी सत्ता है उसको हम कहते हैं ऋणात्मक सत्ता, रात्रि सत्ता। शनि भी एक ऋणात्मक सत्ता है, और जो मंगल है वो धनात्मक सत्ता है। यानी यह परिवर्तन उन स्त्रियों के लिए बड़ा लाभकर कहा जाएगा, बड़ा बेनिफिशियल कहा जाएगा, जिन स्त्रियों का जन्म जाड़े में हो, शरद में हो, हेमंत में हो, शिशिर में हो। थोड़ा उनके लिए नुकसानदेह कहा जाएगा जिनका जन्म बसंत का हो, ग्रीष्म का हो, या थोड़ा शिशिर को भी ले लीजिए, वर्षा को, शिशिर नहीं, वर्षा को ले लीजिए, ग्रीष्म को ले लीजिए, थोड़ा नुकसान देगा। क्या करेगा उनके लिए, उन्हें ध्यान रखना होगा उनके जेनेटिक ऑर्गन में हार्मोन का संतुलन न होने पाए, कहीं फाइब्राइड्स वगैरह न बने भाई, त्वचा में कोई विदरण न पैदा हो जाए, कोई एक्जिमा वगैरह न पैदा हो जाए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक राशि आती है, इसको हम वृक्ष राशि कहते हैं। इस पर क्या प्रभाव होगा। वृक्ष राशि का निर्माण होता है कृत्तिका नक्षत्र से। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, इनके 9 चरण मिलकर वृक्ष का निर्माण करते हैं। वृक्ष से अगर संबंध देखा जाए तो वो आगे निकलता, 7.5 में नहीं आएगा। और वृक्ष का अगर वृक्ष लगन किसी का हो राशि हो तो शनि उसका गवर्नर कहा जाता है। अब वृक्ष राशि किसी कुंडली का जातक का है, और मानिए उस वृक्ष वाले का जो जन्म है वो ग्रीष्म ऋतु का है, गर्मी का है, तो जो शनि नाम का ग्रह बड़ा फायदेमंद कारक है। अगर वो व्यापार करता है तो उसके व्यापार की प्रगति बड़ी अच्छी कही जाएगी। नौकरी करता है, प्रमोशन पक्का कहा जाएगा। रात्रि का जन्म है, प्रमोशन विलंब से प्राप्त होगा। घर की बात करें तो थोड़ा बच्चों को लेकर दुखी हो सकता है। हाँ,
थोड़ा पति पत्नी में सामंजस्य में कभी कभी दिक्कत आती है, पर कोई गड़बड़ नहीं होता भाई। मतलब वो वृक्ष राशि स्त्री सत्ता है, उनके लिए कैसा कार्य है? क्या उनका तो बड़ा ही अच्छा कार्य है। जो वृक्ष राशि की स्त्रियां कही जाएंगी उनके लिए शनि का यह परिवर्तन एक तरह से कहा जाए तो बड़ा अत्यधिक खुशी देने वाला। अगर वो नौकरी चाहने वाली तो नौकरी प्राप्त हो जाए, वो किसी परीक्षा में दारी परीक्षा को क्वालिफाई कर ले, वो उनका ब्याह नहीं हुआ है तो ब्याहता हो जाए, उन्हें ब्याह हो जाए। संतान सुख न प्राप्त हो रहा तो संतान सुख पाने की संभावना बढ़ जाएगी। ये पति पत्नी के परस्पर प्रेम को बढ़ा देते हैं। पर अगर वायु देवी में बड़ा कंट्रास्ट हो जाए कि जो पुरुष है वो रात्रि सत्ता वाला है और जो वृक्ष की स्त्री है वो दिन सत्ता वाली हो गई, तो स्त्री का डोमिनेशन बढ़ जाएगा, पुरुष डोमिनेटेड बाय हर हो जाएगा, मैंने वो डोमिनेट करेगी, वो आगे हो जाएगी। तो बहुत सारे फायदे हैं। आइए मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन पे क्या प्रभाव होगा भाई? मिथुन राशि प्रारंभ मृगशिरा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र, आद्रा राहु का नक्षत्र, पुनर्वसु बृहस्पति का नक्षत्र, मीन का शनि है चल रहा है मिथुन राशि वालों में। सबसे फायदेमंद मिथुन राशि के लिए कहा है। जो आने वाले दिनों में बृहस्पति मिथुन राशि में चला जाएगा, उनकी लोकप्रियता में इजाफा हो जाएगा। हाँ, लेकिन ईएनटी नाक कान गला श्वास की नली इन इलाकों से सावधानी बरतना है। इनमें कोई विकार पैदा न होने पाए, कोई एलर्जी न हो जाए भाई। व्यापार में, कारोबार में, नौकरी में प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है, व्यवहार कुशलता बढ़ जाएगी, पढ़ाई भी अपने होने शुरू हो जाएंगे, मित्रों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। पर स्त्रियों के लिए क्या होगा भाई? कहा थोड़ा स्त्रियों को सावधानी बरतनी है भाई, और कहा तो उन स्त्रियों के लिए जिनका जन्म वर्षा, हेमंत या बसंत में है। जब मिथुन राशि में वाली कुंडली में जिनकी मिथुन राशि होती है, जब शनि मीन होता है तो थोड़ा ब्लैकमेल के चांस बढ़ जाते हैं। वो किसी के प्रलोभन में नहीं आए, बड़ी अच्छी अच्छी बातों को सुनकर तुरंत प्रभावित न हो, अपने संयम को कायम रखें, धैर्य से काम लें। हाँ, अपने उद्देश्यों में सफल हो जाएंगे, मनोकामनाएं पूरी होती दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, विशेष हड्डियों का ध्यान रखें, ऑस्टियोपोरोसिस न हो, आर्थराइटिस न हो, इस पर ध्यान रखना आवश्यक होगा।